सीधी बात, नो बकवास। या तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, नहीं तो अपने उंगलियों पे ही ऐसे टिक लगाते रहना। यहाँ पे मैं तो कुछ 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर तुम फोन वगैरह कभी भी वॉच किया है अपने लाइफ में या वॉच करते हो, आर यू एडिक्ट और नॉट। सबसे पहला सिम्टम है फोन एडिक्शन का, लॉस ऑफ कंट्रोल। यानी कि तुम कभी कभी क्या है कि अनकंट्रोल्ड वे में फोन देखने लगते हो, तुम्हारा मन नहीं है या तुम्हारा बिहेवियर कंपल्सिव हो जाता है। लाइक वो चॉइस जो चूज करने की होती है कि यार आज रात को मैं देखूंगा या आज शाम को मैं देखूंगा, वो जो चॉइस है, चूज करने का जो पावर है, वो तुम्हारे हाथ से चला गया। एंड इफ दिस इज द कंडीशन, इट्स अ सिम्टम ऑफ पोर्न एडिक्शन। दूसरा सिम्टम है दैट इज एस्केलेशन। कहने का मतलब ये है कि अब तुमको नॉर्मल कैटेगरी की पोर्न देख के वो अराउजल नहीं होता है, या तुमको क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए तुमको कंटेंट चेंज करना पड़ता है। मे बी तुम हार्डकोर, कैंग बैंग, इवन हो सकता है कि आप स्ट्रेट होते हुए भी गे पोर्न देख के ही क्लाइमेक्स तक पहुंचते हो। अगर आपका कैटेगरी चेंज हो गई है, जहां पे आप पहले केवल केवल मिशनरी पोजीशंस के पोर्न देख के ही आप इजैकुलेट कर सकते थे या कर लेते थे, अब ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो उस परफेक्ट सीन को खोजने के लिए जिस पे आप इजैकुलेट कर पाओ। इफ दिस इज द सिचुएशन, अगेन इट्स अ सिम्पटम ऑफ पोर्न एडिक्शन। द थर्ड सिम्पटम इज निग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आपका जॉब है, या यू आर अ स्टूडेंट, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आप पे दी गई है, एंड रेदर देन टेकिंग केयर ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप पोर्न एडिक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, यानी कि पोर्न को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। इवन ऐसे भी टाइम है कि आपको मालूम है कि यार पर एग्जाम है मेरा कल, आज मेरे को पढ़ाई करना चाहिए, यू आर नॉट गिविंग 100% टू दैट एग्जाम, रेदर देन दैट आप पोर्न को चूज कर रहे हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर इस एक्शन की वजह से निग्लेक्ट कर रहे हो, इट्स अ डेंजरस साइन ब्रो, इट मे बी एडिक्शन। जो चौथा सिम्टम है ये है विड्रॉल सिम्टम्स का। आपको पता है यार ये पोर्न मेरे को नहीं देखना है, एंड आपने डिसाइड भी किया कि कुछ दिन तक अब मैं पोर्न नहीं देखूंगा। मे बी आपने नो फैप का कोई चैलेंज दे लिया, या आपने कहा कि नहीं अब से मैं ब्रह्मचर्य वाली जीवन जो है फॉलो करूंगा। एंड आफ्टर फॉलोइंग दैट, आपने 1 हफ्ते 10 दिन तक फॉलो किया, एंड उसके बाद से आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे। विड्रॉल सिम्टम्स कहने का मतलब है कि आपको हेडेक होने लगा, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, आपको इरिटेशन होने लगी, या आपका पूरा पूरा स्लीप डिस्टर्ब हो गया। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपने सुना होगा कि जो भी अल्कोहल, गांजा वगैरह यानी कि शराबी वगैरह होता है, उसका अगर हम शराब छुड़ा दे कुछ टाइम के लिए तो वो रह नहीं पाता है। उनको ऐसे ऐसे विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं कि मिर्गी आने लगेगी या हेडेक होने लगेगा, मतलब उनको चाहिए, वो तलब होने लगती है। आपको कोई फिजिकल ऐसे सिम्टम्स आना जब भी आप पोर्न एडिक्शन या पोर्न का कंजम्पशन कुछ दिन के लिए आप छोड़ रहे हो। ये में भी हेडेक हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है विड्रॉल सिम्टम। इसके अलावा कई लोगों में ऐसे विड्रॉल सिम्टम देखे गए हैं कि उनकी लैबिडो ही पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, या उनका मूड स्विंग करता रहता है बार बार जब भी वो पोर्न नहीं देखते हैं कुछ टाइम के लिए। एंड आपके साथ अगर ऐसा है तो दिस इज द साइन ऑफ विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम्स केवल और केवल एडिक्टिव बिहेवियर के साथ ही आता है, एंड ड्यू टू दोज विड्रॉल सिम्टम्स में भी आप कई बार अपना जो भी स्ट्रिक है उसको तोड़ देते होगे, एंड अगेन पोर्न में एंगेज हो जाते हो। दिस इज द केस, इट्स अ साइन ऑफ पोर्न एडिक्शन। इसके अलावा जो 5वां सिम्टम है दैट इज गिल्ट एंड शेम। एज अ इंडियन ट्रेडिशन हमें मालूम है कि यार औरतों की इज्जत करनी चाहिए, एंड पोर्न देखना कहीं कहीं बुरा है, या इस तरीके की एक्टिविटीज में एंगेज होना बुरा है। ये हमारा ट्रेडिशन नहीं हमें बताया हुआ है। एंड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कि हमें ये मालूम है, उसके बाद भी तुम पोर्न बार बार देख रहे हो। एंड ठीक है, अगर पोर्न देख भी लिया, अगर आपको उसका गिल्ट और सेम है, आपको ये लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, आपका कोई रिलीजियस बिलीव है कि यार अपनी आंखों से ये चीजें नहीं देखनी थी, एंड आप वो बार बार देख रहे हो, एंड आप बार बार गिल्ट में जी रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, आप हमेशा सेम में हो, आपको लग रहा है कि मैं किसी के साथ नजरें मिलाने लायक नहीं, या मैं किसी से बात नहीं कर सकता। इफ यू आर फीलिंग गिल्टी आर यू हैव अक्वायर्ड सेम, इट मे बी ड्यू टू दिस एडिक्शन, बिकॉज सेम एंड गिल्ट ये एक रीजन भी बन जाता है एडिक्शन का। मैं आगे अगले वीडियोस में इसके बारे में बात करूंगा कि सेम एंड गिल्ट के साथ कैसे डील करें, यानी इसका कितना बड़ा रोल होता है हमारे इस एडिक्शन में। बट अभी के लिए यही समझ लो, इट्स अ साइन ऑफ पोर्न एडिक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस ओन का यूज एज ए स्कैपिंग कर रहे हो, यानी कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से स्केप करने के,
सपोज दैट आपको एग्जाम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या किसी चीज को लेके फ्रस्ट्रेशन है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या करियर की भी दिक्कत है, रिलेशनशिप का भी कोई इशू है, घर में भी कोई इशू है, फाइनेंस का इशू है, एंड आप पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, एंड उस टाइम आपको कोई और लाइक चीज नहीं मिलती है जिससे आप इस फ्रस्ट्रेशन को निकाल पाओ, और आप उस टाइम में पोर्न देखते। मे बी आप अकेला फील करते हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी कोई दोस्त नहीं है, एंड उस लोनलीनेस को कोप करने के लिए अगर आप पोर्न यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके की ऐसे इमोशंस, फीलिंग्स या बिहेवियर को अगर आप पोर्न के साथ कोप कर रहे हैं, दैट मीन्स नाउ अभी केवल और केवल लाइक नॉर्मल नहीं रहा, इट बिकम एन एडिक्शन, एंड आप उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सो अगेन ये एक अर्जेंसी की साइन है। द 7 सिम्टम्स जो कि मैंने देखा है पोर्न एडिक्ट्स में, दैट इज रिस्की बिहेवियर, कि वो ऐसे सिचुएशन पे या ऐसे प्लेस पे भी एक्ट आउट करना नहीं छोड़ रहे हैं जहां वो रिस्क हो सकता है, लाइक ऑफिस में, ऑफिस के वॉशरूम में जाके एक्ट आउट करना, या अगर एक ही फैमिली में कहीं जा रहे हैं या कहीं फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं किसी दूसरे के घर, वहां पे भी जाके जो है एक्ट आउट करना। या ऐसा हो सकता है कि एक ही फैमिली कोई एक रूम में रह रही है, एंड वहां पे उनको मालूम है कि यार वो चीज है, या उनको ये मालूम है कि यहाँ पे मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, बट उसके बाद भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे रिस्की बिहेवियर में भी वो बार बार जाके इंगेज हो रहे हैं एंड फोन देख रहे हैं। जब ये भी हो सकता है कि तुम पकड़े भी गए एंड उसके बाद भी तुम नहीं रोक पा रहे हो खुद को, दैट इज अ साइन ऑफ पोर्न एडिक्शन। इवन देयर इज अ गाय इन माय पर्सनल कोचिंग, उन्होंने पोर्न एडिक्शन लाइक रिकवरी जर्नी अपनी स्टार्ट इसीलिए की थी कि उनकी छोटी सी एक बच्ची थी, उनको एक्ट आउट करते हुए देख ली थी, उन्होंने दरवाजा ओपन करके जो एक्ट आउट कर रहे थे, एंड एट दैट टाइम लाइक से एंटर्स, एंड उसने ये करते हुए उनको देख लिया था कि लैपटॉप पे ये चल रहा है, एंड ऐसे। तो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशंस में अगर आप पोर्न देख रहे हो, इट मे बी साइन ऑफ एडिक्शन, बी वेरी अटेंटिव टू इट। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा सिम्टम मैं बात करूं वह होता है पोर्न एडिक्ट का आइसोलेशन का, मतलब वो खुद को समाज से, दूसरों से, फ्रेंड से अलग कर लेते हैं। इवन में भी इस एडिक्शन से पहले या जब आप पोर्न वगैरह नहीं देखते थे, आपके बहुत सारे फ्रेंड हों, आपकी एक अच्छी खासी सर्कल हो, लोगों से आप बात करते हो, बट ड्यू टू दिस एडिक्शन आप पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में अपने आप को सभी लोगों से काट के रखे हो, एंड लोगों से ना इंगेज हो कि आप फोन में ही ज्यादा बिजी रहते हो। अगर आप अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हो, या अपने आप को जानबूझकर डिलिबरेटली आप आइसोलेशन में रख रहे हो, ब्रदर, इट मे बी द साइन ऑफ पोर्न एडिक्शन। बिकॉज मैंने लगभग पोर्न एडिक्ट्स को देखा, दे आर वेरी आइसोलेटेड, दे आर वेरी लोनली, एंड वो कहीं ना कहीं इस चीज को कोप करते हैं पोर्न के साथ। सो बी अटेंटिव हियर टू। इसके अलावा अगर मैं 9वें सिम्टम्स की बात करूं, तो अगर आपकी इस पोर्न एडिक्शन का इफेक्ट आपके फाइनेंसेस पे पड़ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हो सकता है आपने ओनली फैंस के सब्सक्रिप्शन ले रखे हो, किसी लाइक जो होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, वैश्या को आप पे कर रहे हो सेक्स के लिए, या आपने जो है पोर्न हब का पूरा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। इस तरीके की डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने इस बिहेवियर में, डिल्डो मंगा रहे हो या कोई सेक्स टॉय वगैरह मंगा रहे हो, दैट इज यू आर एडिक्टेड टू दैट मैन, बिकॉज नोबडी डू दैट। नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते हैं। तुम नॉर्मल से डिफरेंट हो, तुम एडिक्टेड हो, यू नीड सोल्यूशन। इसके अलावा इनडायरेक्टली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है फाइनेंसेस पे। लाइक आपका जॉब है, आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग। या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हर साल क्यों बार बार फेल हो के इसकी तैयारी करते रह जा रही, बिकॉज आप 100% दे ही नहीं पा रहे हो इस एडिक्शन की वजह से। तो फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है पोर्न एडिक्शन का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। डायरेक्टली को तो हम लोग देख सकते हैं, अरे नहीं मैं तो केवल पोर्न हब पे ही देखता हूँ, वो भी जो फ्री वाला एक्स मास्टर या एक्स वीडियोस पे। बट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है, हर साल पूरा 1 साल 2 साल जाना आपके प्रिपरेशन का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन, आपको वो भी कैलकुलेट करना चाहिए एंड टेक इट सीरियस में। इसके अलावा लास्ट तो नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे सिम्टम है, बस इस वीडियो से लिए मैं इतना ही सिम्टम रखना चाहता हूँ। तो जो 10 सिम्टम्स हैं वो है डिसेंसिटाइजेशन, मतलब आपका रियल पार्टनर में, रियल गर्ल्स में इंटरेस्ट न होना। रादर देन दैट, अगर आप मैरिड भी हो या आपकी गर्लफ्रेंड भी है, उसके बाद भी आप पोर्न चूज कर रहे हो, ना कि रियल लाइफ सिनेरियोज में या रियल सेक्स में एंगेज होने की जगह पे। अगर ऐसा केस है तो इट्स अ वेरी डेंजरस साइन दैट यू आर एडिक्टेड टू पोर्न।
अलॉन्ग विद दैट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, करियर में आप वो रहते हो। कुछ फिजिकल सिम्पटम्स भी हैं पोर्न एडिक्शन के कि आपकी मेमोरीज अच्छे से नहीं काम कर रही है, आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ है, आपका वॉइस जो है वो जहाँ पे डीप होना चाहिए वो काफ़ी सैलो है, आप हमेशा डर डर के रहते हो, सहमे हुए रहते हो। ये सारी भी कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोर्न एडिक्शन से रिलेटेड है। बट ये जो 10 मैंने आपको सिम्पटम बताया है, प्लीज़ अगर आपने अभी तक अपनी उँगलियों पे गिना था तो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितने आप लाइक कितनों से आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपने पेपर पे नोट करा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट एडिक्शन एंड आप चाहते हो कि मैं आपका हेल्प कर पाऊँ एज़ अ पोर्न एडिक्शन रिकवरी कोच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Follow the reward system. You will get out in this addiction. That's all for today. Your brother Vihan. See you soon.